अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जनाब जा रही हूँ लाहौर। और लाहौर शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन मेरी बर्थ प्लेस, मेरा मायका, मेरी ज़िंदगी जहाँ गुजरी, मैं जहाँ रही पली बड़ी, वो जगह है। और मेरी फेवरेट प्लेस भी है। लेकिन अब लाहौर जाओ तो काफ़ी चीज़ों को देख के कंपेयर कर रही होती हूँ इस्लामाबाद से, तो दुख भी हो रहा होता है थोड़ा सा। अच्छा तो हमेशा लगता है अपनों से मिलने की खुशी, और अपनों से मिलने की जो एक्साइटमेंट होती है वो तो अलग ही होती है। खैर लाहौर पहुंची थी रात के टाइम। अगले दिन जो है मैं निकल गई थी अपनी यात्रा पे क्योंकि लाहौर जाओ तो बहुत सारा मिलना मिलाना होता है। और फिर ये भी होता है कि वहाँ का फ़ास्ट फूड, स्पेशली फ़ास्ट फूड इसलिए कह रही हूँ कि वहाँ की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप लोगों को भी पता ही होगा। और वैसे तो वहाँ की कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ भी बहुत फेमस हैं, पाकिस्तानी क्यूज़ीन भी। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बरसात में खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, तो मैंने जो है ना फैमिली से कहा कि चलो जी चलते हैं हैन एंड बन। लेकिन उससे गुज़रने के लिए हमें इन्हीं पत्थरों से गुज़र के जाना पड़ा जो आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जौहर टाउन का कुछ ऐसा एरिया आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, खूबसूरत भी लगता है, अपना अपना भी लगता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मुझे तो हमेशा देखने में बहुत मज़ा आता है सब कुछ। अच्छा लाहौर एंटर होना, मैं अक्सर जाती हूँ बस से, बहुत कम होता है कि गाड़ी से जाऊँ, क्योंकि अक्सर अकेली जा रही होती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि बस से ठीक है, वैसे भी इतने लंबे रूट के लिए गाड़ी देते नहीं है हस्बैंड। तो जनाब जब जाती हूँ ना तो उतरते ही ना एक फ़िज़ा में पोल्यूशन का एहसास तो होता है, लेकिन जो अपनाइयत होती है उफ। अच्छा जी, हैन एंड बन पहुँच गए थे हम। और ना इतने मज़े का इनका चिकन है ना, अगर आप लाहौर में रहते हैं ना, ये लाहौर जाएंगे तो ज़रूर ट्राई करना। इतना यमी चिकन, इतना यमी चिकन। अच्छा मुझे ना पहले अलबैक बहुत पसंद था, सऊदी अरब का। लेकिन जब से मैंने ये खाया ना, मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ यार। बहुत मज़े का चिकन है। मतलब ये देखें मेरी प्लेट का हाल, मेरी टोकरी का हाल। और मेरा बस नहीं चल रहा था कि, और चूँकि हमें टाइम ज़्यादा हो गया हुआ था और हम और ऑर्डर करते तो उसमें भी और ज़्यादा टाइम लगना था, तो इसलिए जो है ना बस फटाफट यही खा सके, अगला ऑर्डर नहीं दे सकते थे। बाद में अफसोस भी हो रहा था कि कुछ और भी मंगवा लेते। खैर वहाँ से निकले तो जनाब ऐसे ही मैं कम ज़िंदगी में एक दो दफ़ा ही पी हुई है ठाठा वाली बोतल। तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी थी थोड़ी सी कि ये बनती कैसे है। तो मैंने बेटे से कहा ज़रा इसको रिकॉर्ड करना। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस तो थी नहीं, बस वो बोटल्स खोल रहा था, पता नहीं क्या किस किस्म की बोतल थी, उसमें लेमन डाल रहा था, काला नमक डाल रहा था शायद, और ड्रिंक तैयार हो रहा था। लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, हम लोगों ने जब हैन एंड बन खाया था उसके बाद में सिस्टर की तरफ गई थी, बहुत ज़्यादा लवाजमात थे चाय पर जिनको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो उसके बाद इतनी ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही थी ना। लेकिन ये जब पी ना बोतल, इतना कोई लाइट फील हो रहा था। उसके बाद लिबर्टी में जो घूमने का और विंडो शॉपिंग का मज़ा है ना, उफ क्या बताऊँ। आप कहेंगे कि हर बात में यही कही जा रही है। हर जगह की ना कुछ अच्छी और कुछ ना कुछ बुरी बातें होती हैं। लाहौर की भी काफ़ी सारी बुरी बातें भी हैं, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, सड़कों पे बुरा हाल होता जा रहा है, जो आपको आगे जाके मैं दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ट्रैफिक, शोर, हर चीज़ हद से ज़्यादा। लेकिन जो वहाँ की अपनाइयत, जो वहाँ की चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनका जिक्र ना करना भी तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना। तो अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और लिबर्टी जो है ना वैसे ही सेंटर था हमारे लिए, क्योंकि मेरा बचपन गुलबर्ग के इलाके में गुजरा था, तो लिबर्टी बहुत ज़्यादा आना जाना भी होता था। अच्छा जी, नेक्स्ट डे जो है ना मैं जा रही थी नर्सरी, क्योंकि मैं अपनी बहन की तरफ गई थी। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे घर में बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं है। मैं सारी दुनिया को तरगीब दे रही होती हूँ कि प्लांट्स हों। तो शी सेड कि मैं तो ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा यार इंडोर रख लो। तो हम लोग जा रहे थे नर्सरी। मैंने जाते जाते मैंने कहा चलो जी, क्लाउडी तो हो ही रहा है तो सबको दिखाती हूँ मौसम, लेकिन साथ साथ सड़कों का हाल भी। ये थी कदाफ़ी स्टेडियम वाली साइड थी, और पानी खड़ा हुआ था, बारिश क्योंकि थोड़ी देर पहले होके हटी थी, तो थोड़ा बहुत पानी था, काफ़ी सारा पानी था क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो ये ज़्यादा पानी था। खैर अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई। जैसे पिछले महीने मुझे पता चला था कि बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो सड़कों पे, गाड़ियों के अंदर भी पानी चला गया था, और इवन सड़कों पे जाना चलना फिरना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह उतना पानी नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं लाहौर जिन दिनों में थी उन दिनों में बहुत अच्छा मौसम था। मतलब पंखे की हवा अच्छी लग रही हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है मौसम। जब ये एसी में बैठना पड़ता है ना बिला वजह, कमरों में बंद होके, पता नहीं किन लोगों को पसंद होगा, लेकिन मुझे खैर खुली हवा में बैठना, पंखा चला हो, अंदर बाहर जा रहे हो आप, और ये वो दरवाज़ा नहीं बंद करना पड़ता। एसी चला हो तो दरवाजे बंद करो, कोई अंदर ना आए,
फलां चल रहा होता है सब कुछ, इतना गुस्सा चढ़ा होता है। आप लोगों को कौन सा मौसम अच्छा लगता है? मुझे वैसे ना गर्मी ही अच्छी लगती है, लेकिन वो वाली जिसमें पंखे की हवा बस अच्छी लग रही हो। मुझे सर्दी भी अच्छी नहीं लगती, और ये जो किनमिन वाला मौसम है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहुत सारे लोगों को बारिश पसंद होती है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। हाँ, अगर उसकी वजह से मौसम चेंज हो जाता है, आपको घरों के अंदर भी अच्छा फील हो रहा होता है, फिर ठीक है। लेकिन अगर और ज़्यादा हफ्स हो जाए, घुटन हो जाए, तो फिर क्या ही कहने। अच्छा, जितनी देर में वहाँ पर पहुँचे हैं ना नर्सरी में, मीनवाइल जो है ना धूप कड़ाके की निकल गई है। मतलब जैसे ही मैं पहुँची हूँ ना, मुझे यह था कि यार इतना सुहाना मौसम है, नर्सरी के बीच में, पौधों के बीच में चलते फिरते हुए बड़ा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन कोई नहीं जी, अल्लाह ताला ने कहा चल हाँ जरा तेरा ते कड़ाके निकालिए। इतनी तेज़ धूप थी, बारिश के बाद जैसे तेज़ धूप होती है ना, उसमें चलना फिरना बड़ा मुश्किल हुआ था। तो खैर इंडोर प्लांट्स ही चाहिए थे, लेकिन क्योंकि कुछ पॉट्स वगैरह भी ज़ाहिर उनके लिए लेने थे, तो उसकी सिलेक्शन में लगे हुए थे अभी। तो ये पॉट से बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुझे। अच्छा, ये मज़े की बात थी कि इस्लामाबाद की निस्बत लाहौर में जो पॉट्स और प्लांट्स थे ना, वो सस्ते थे। अच्छा, अगर आप लोग भी लाहौर में रहते हैं ना यार, प्लीज़ इंडोर प्लांट्स ज़रूर रख लो। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इनकी केयर करना। बस इंडोर प्लांट्स में पानी आपने कम डालना होता है, और कभी कभार उसको धूप दिखानी होती है महीने में 2-3 दफ़ा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। ये तो बड़ा आसान सा काम है। अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, इवन पाकिस्तान में बाहर कहीं पे भी रहते हैं, इंडोर प्लांट्स तो आप रख ही सकते हैं यार। कहीं पे भी लोग फ्लैट्स में रख लेते हैं, लोग जो बालकनीज छोटी छोटी होती हैं उनमें रख लेते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर रखें। अगस्त का महीना है, आजकल बहुत अच्छा महीना है प्लांट्स लगाने का। अगर आपके पास जगह है, ज़मीन है, तो आप दरख्त लगाएं। अगर नहीं है तो इंडोर प्लांट्स रखें। फ़र्क पड़ता है, कतरे कतरे से फ़र्क पड़ता है। तो यकीन करें कि आपकी भी इस कोशिश से लाजमी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लिए थे और कहाँ पर लगाए थे। इसके पास चूँकि एक सेहन की तरह जगह थी और बालकनी थी थोड़ी सी, तो बस उसी में लगाए थे पौधे। मैं आपको दिखाती हूँ। मिट्टी भी ले ली थी और इसमें खाद भी ले ली थी। और जो है ना, ये बाइक थी जिस पर मैं दूसरी दफ़ा आई थी, क्योंकि पहली दफ़ा तो प्लांट्स वगैरह ले गए थे हम लोग, लेकिन जब दूसरा पता चला कि मिट्टी थोड़ी कम है और 1-2 गमले और चाहिए, तो फिर हम लोग जो है ना बाइक पे, मैं अपने भाई या जो है ना, जो भी कह लें, बहनोई को भी भाई कहते हैं। तो ये देखे मेरा हाल गर्मी में हशर हुआ था, बहुत गर्मी लग रही थी। खैर घर आके जो है ना, मैंने उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। ये मैंने अपनी बहन को कैमरा पकड़ाया हुआ था कि चलो जी मेरी जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग करो, थोड़ी सी मुझे भी कंटेंट मिल जाए। और थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाह रही थी कि ये बहुत आसान है, हाउसवाइफ्स भी ये काम आराम से कर सकती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये पौधा हम लोग लेके आए थे और मैं इसको जो है ना लगा रही थी इस पॉट के अंदर। और बस आपने मिट्टी या अगर खाद आपके पास है तो खाद को मिक्स करके आपने लगाते जाना है, और साथ जो है ना अच्छा खासा मिट्टी को जो है ना थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करना है। और साथ साथ देखिए मैं खाद डाल रही थी थोड़ी थोड़ी सी, ये वर्मी कंपोस्ट थी आई थिंक। और ये जो है मैंने मिट्टी के साथ इसमें पौधा लगा दिया था। तो कोशिश करें सेंटर में रख के लगा दें। देखिए इतनी सी काविश, ये सारे प्लांट्स जो है ना मैंने ट्रांसफ़र किए थे। कहीं से इनको बहुत सारी मनी प्लांट्स की शाखें मिल गई थी, और ये तो खैर पूरा प्लांट ही था जो नर्सरी से लिया था। ये जो शाखें मिली थी मैंने इनका, यार इनको जो है ना एक जगह नहीं लगाते, छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं। जब ये चल पड़ेंगे तो फिर इनको आप बड़े गमलों में शिफ्ट करना और इनको जो है ना आप हैंग करना शुरू कर देना। तो आपका ये जो साइड है सारी ग्रीन हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी और बहुत खूबसूरत लगेगी। आप लोगों को भी अगर कहीं मनी प्लांट नज़र आता है तो उसे पानी में भी लगा सकते हैं, उसको जो है आप गमले में भी लगा सकते हैं। कोई आपके पास टूटा फूटा पोट पड़ा हुआ है उसमें लगा दें, कोई बर्तन टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो उसमें लगा दें। ये प्लांट्स, ये शाखें जो है ना मैंने रख ली थी कि मैं इस्लामाबाद लेके जाऊंगी और मैं अपने लिए भी कुछ वहाँ पे लगाऊंगी। मेरे पास ऑलरेडी मनी प्लांट है, लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है कि हर जगह मनी प्लांट लगाओ, तो मैं जान मिलता है मैं ले आती हूँ। लेकिन ये भी हकीकत है कि मेरे से बहुत कम चलता है, पता नहीं शायद मैं कुछ ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देती हूँ। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम पानी दूँ, लेकिन हो जाता है शायद कभी बारिशें वगैरह ज़्यादा हो रही हूँ तो फिर ये चलता नहीं है। कोशिश तो ये होती है कि इंडोर रखूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंडोर भी नहीं चल रहा होता। कम चलें मेरे जो मनी प्लांट है ना, लोगों के बहुत जल्दी चलते हैं और मुझे हैरत भी होती है और हसरत भी होती है थोड़ी सी। तो मेरा दिल चाहता है कि ये प्लांट जो है ना मेरे बहुत अच्छे चलें, जो मनी प्लांट हैं। बाकी ये पाम, गोल्डन पाम, ETC वगैरह वगैरह जो भी होते हैं एक्सेट्रा लगा दिया था। जहाँ ये यहाँ पे भी मैंने एक मनी प्लांट की शाख लगा दी थी कि ये जो फैकस का एक पौधा ऑलरेडी इसके पास था, मैंने कहा इसके साथ ना इसको बांध देना और ये बड़ा अच्छा सा चल जाएगा। तो आप लोग भी इसमें एक्सपेरिमेंट किया करें, अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है। उसके बाद
नेक्स्ट डे वापसी का सफ़र शुरू हो गया था। और वापसी का सफ़र जो है अच्छा भी होता है लेकिन थोड़ा सा थका देने वाला भी होता है जब आप सबसे बहन भाइयों से मिल के आ रहे हो, क्योंकि मेरा बेटा भी वहीं पर होता है और मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हूँ सबके लिए, मिस कर रही होती हूँ वापसी पे। लेकिन जाहिर है अब आना तो लौट के बुद्धू तो घर को ही आते हैं, तो मैं भी लौट के घर ही आ गई थी। और इस्लामाबाद आके जो है ना वैसे ही उन्हीं चीज़ों में उन्हीं कामों में पड़ गए थे। ग्रोसरी करनी थी, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुई थी, तो पंजाब कैश एंड कैरी वालों ने बड़ी अच्छी सजावट की हुई थी, बहुत मज़े की। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो थोड़ी बहुत ग्रोसरी करके उसके बाद घर चले गए थे। अगले दिन 14 अगस्त था और उससे अगले दिन बारिश। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।